यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार। हम अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार सिंह सर पर आप सभी को स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ग्रामर का, और बेसिक से हम ग्रामर आप लोग को पढ़ाते हैं। ये मेरा 7वां वीडियो अपलोड होने के लिए जा रहा है। 7वां वीडियो हम यहाँ अपलोड करेंगे और आप लोग इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हर अपडेट हम जो करते रहेंगे तो आप लोग को आपके पास में ये सब जो है पहुंचता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम लोग फिर पॉइंट पर आते हैं। तो हम जो यहाँ आ रहे हैं प्री डिटरमाइनर्स। अगले दिन हम लोग डिटरमाइनर्स के बारे में जाने थे, आज हम लोग प्री डिटरमाइनर्स के बारे में जानते हैं। प्री डिटरमाइनर्स, प्री मीन्स ही होता है कि बिफोर, प्री मीन्स बिफोर। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं यहां दिया हुआ है प्री मीन्स बिफोर। डिटरमाइनर्स मीन्स वर्ड दैट डिटरमाइंस द काइंड ऑफ रिफरेंस अ नाउन और नॉन फ्रेजेस। डिटरमाइनर्स का अर्थ होता है कि वैसा शब्द जो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ रिफरेंस अ नाउन और नॉन फ्रेजेस। नाउन और नॉन फ्रेजेस के आगे आकर के और उसे क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। मतलब जैसे आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक होता है जैसे कहेंगे कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ जो है बॉय नाउन है और ये जो है ये डिटरमाइनर है। अगर इसके पहले अगर हम और कोई डिटरमाइनर के पहले कोई हम और वर्ड लगा देते हैं तो वो प्री हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्री डिटरमाइनर्स आर वर्ड विच अकर बिफोर अ डिटरमाइनर्स टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इन ए नाउन फ्रेजेस। ये जो होता है प्री डिटरमाइनर्स जो होता है ये नाउन और नाउन फ्रेजेस को का इंफॉर्मेशन लेकर के हमें ये देता है। प्री डिटरमाइनर्स कम बिफोर ए डिटरमाइनर्स एंड आर यूज्ड टू गिव इवन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन दैट कम्स आफ्टर। नाउन के पहले आकर के या नाउन के बाद आकर के ये और क्या करता है कि नाउन के बारे में जो है ये बताता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग डिटरमाइनर को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो डिटरमाइनर में हमें क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि नाउन की यहाँ विशेषता हो रही है। नाउन के बारे में बताया जा रहा है, कितने नाउन, कितने प्रकार के नाउन, कितना कितना सारा नाउन, यानी सब कुछ यहाँ बताता है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझे और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है हमारे पास एग्जाम्पल है सी स्पीक्स सी speaks to me. She speaks to me 3 times a week. Three times a week. अब हमें प्री डिटरमाइनर्स बताना है। प्री डिटरमाइनर्स इसमें क्या क्या है आप बताइए।
कि यहाँ प्री डिटरमाइनर्स क्या सब है, कहाँ है प्री डिटरमाइनर्स, आप बता सकते हैं, डिटरमाइनर बता सकते हैं। नॉन, पहले हम लोग इसको चुनने के लिए सबसे पहले तो हम लोग नॉन देखते हैं, हमें नॉन दिखाई दे रहा है, वीक, किसी सप्ताह का नाम वीक। अब देखिए नाउन के पहले आ है, ये डिटरमाइनर है, यह डिटरमाइनर्स है। अ वीक, अब कह रहा है कि 3 टाइम्स, ये जो 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स जो यहां दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्री डिटरमाइनर्स। या और या हम इसे क्या कह सकते हैं, प्री डिटरमाइनर्स बोल सकते हैं, या एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, प्री डिटरमाइनर्स कहते हैं। और या तो हम लोग अपने भाषा में इसे हम लोग एडिशनल इंफॉर्म, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना, या कितना टाइम्स कर रहा है, 3 टाइम्स, हम अगर इसे कहते हैं कि सी स्पीक्स टू मी अ वीक, अब यहां कह रहा है कि सी स्पीक्स टू मी 3 टाइम्स अ वीक, एक सप्ताह में वो 3 बार जाकर के बात करती है। मगर यहां 3 टाइम्स को हटा दे तो वो एक सप्ताह में एक बार बात करती है, ये बात करती है, एक सप्ताह में बात करती है। मगर यही एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यही है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसे हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, दे go out 4 times a day, 4 times a day, they go out 4 times a day। अब सबसे पहला बात कि इसमें जो है हमें नाउन पता होना चाहिए, उसके बाद हमें डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बात जो हमारा नाउन है वो डे, ये जो डे है ये नाउन है। अब ये ए जो यहां दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। और डिटरमाइनर, और हम डिटरमाइनर पूरा लिखेंगे नहीं, इसे हम लोग डी से सूचित करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डी, बट सॉरी वाइल 4 टाइम्स को हम लोग पीडी से डिनोट करेंगे। पीडी यानी इसे हम लोग कहेंगे प्री डिटरमाइनर्स। पीडी का फुल फॉर्म प्री डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स, प्री डिटरमाइनर्स। फिर आइए हम लोग अगला एग्जांपल लें और देखें। अगर हम आपको एक नोट बताएं, वैसे हम यहां लिखा चुके हैं,
लिखा जाता है। प्री डिटरमाइनर्स को डिटरमाइनर के पहले लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, एक और आज लगभग जो है एग्जाम्पल ही होगा, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन थर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन वन थर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन was wrong। अब यहां बताइए कि कहां प्री डिटरमाइनर है, कहां डिटरमाइनर है, आप यहां हमें बताइए। सबसे पहला तो हमें यहां देख करके इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन, ये हमें नाउन दिखाई दे रहा है। ये द जो है इसको हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। वन थर्ड जो है, ये वन थर्ड को हम लोग पीडी कहते हैं, प्री डिटरमाइनर कहते हैं। इसे हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं। आप बहुत सारे बुक लीजिएगा, हम बताएंगे कि आप कौन सा बुक लीजिएगा। आप बुक लेकर के बना सकते हैं, यहाँ से आप डिटरमाइनर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, हम पूरे पढ़ाएंगे और उसके बाद आप जाइए कोई भी बुक लीजिए, उठाइए और बनाइए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, अगर आप यहाँ नहीं समझते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि हम इतना बारीकी से समझा रहे हैं, एक एक करके समझा रहे हैं। तो आप यहाँ समझिए और जा करके बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। आपका बोर्ड है, कहीं आप एग्जाम देते हैं तो ये सब जाकर के वहां बन सकता है। चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं आगे। फिर हमारा एग्जाम्पल एक अगला आता है, एक एग्जाम्पल है, ही नाउ अर्न्स डबल my previous salary, my previous salary। He now earns double my previous salary। वह जो धन उपार्जन कर रहा है, वह पैसा उपार्जन कर रहा है मेरा पुराना जो सैलरी था उससे ज्यादा। अब हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो हमें प्री डिटरमाइनर कहाँ है, डिटरमाइनर कहाँ है और नाउन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि सैलरी जो है एक नाउन है। अभी कौन सा नाउन है ये सब जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां हम लोग को दिखाई देगा। ये मेरा नाउन है। अब हम लोग जब आगे बढ़ के आते हैं तो ये माई जो है इसे हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर। तो सर जी ये क्या है, बहुत में हम बताए हैं, बहुत जगह हम नहीं बताएं कि हम लोग जानते हैं समझते हैं। ये जो प्रीवियस सैलरी जो होता है ना, आप लोग फ्रेज पढ़े होंगे, इसे हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं।
इससे पहले हम बहुत सारा क्लास लिए हैं और वहां फ्रेज के बारे में बताए हैं। प्रीवियस सैलरी, गुड बॉय, लिटिल गर्ल, ये सब क्या है? ये सब जो है क्या है? नाउन नाउन फ्रेजेज है। ये डिटरमाइनर हो गया। नाउन या नाउन फ्रेज के बाद जो आता है डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के बाद जो इसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं। क्या विशेषता? डबल। डबल, ये डबल जो है, ये जो डबल है ये क्या है? प्री डिटरमाइनर है। पीडी कहते हैं, प्री डिटरमाइनर कहते हैं। फिर हम लोग आगे चल के आते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल फिर आ जाता है। हम लोग इस एग्जाम्पल को जब हम लोग चर्चा करते हैं, दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब हमें यहाँ बताना है कि इसमें जो है नाउन कहाँ है, डिटरमाइनर कहाँ है, प्री डिटरमाइनर कहाँ है, बताइए। सबसे पहले तो सर हम यहाँ देखते ही बता रहे हैं कि नाउन है। कौन? हाउस नाउन है। अब सर ये क्या है? ये डिटरमाइनर है। सर व्हाट क्या है? व्हाट प्री डिटरमाइनर है, पीडी है। क्योंकि इस नाउन की तो सबसे पहले एक एक ब्यूटीफुल घर, मगर इसमें भी कैसा? व्हाट, किसी चीज को अचंभा करके, व्हाट अ ब्यूटीफुल घर। तो अब यदि हाउस, तो यहाँ जो अब इस चीज को क्या कर रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। अभी हम आपको वहां डेफिनेशन में भी बताएंगे। ये पीडी हो गया, प्री डिटरमाइनर हो गया। और सर तो ब्यूटीफुल हाउस को क्या कहेंगे? अभी आपको यही चीज बता रहे थे। इसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसे ही हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। फिर हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जांपल आता है, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज सच एन इंटेलिजेंट he is such an intelligent boy। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं और हमें जो है नाउन दिखाई दे रहा है। हमें नाउन क्या दिखाई दे रहा है? बुआ। अब यहां एन क्या है सर जी? एन जो है डिटरमाइनर है। और हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंट बॉय जो होता है ये क्या है? तो ये फ्रेज है। देखिए कितना हम यहां से आपको ज्ञान दे रहे हैं, इस चीज पर ध्यान रखिए। कितना आपको नॉलेज। फ्रेज नाउन है, नॉन फ्रेज, नॉन फ्रेज नाउन। अब आ जाइए, अब यहां हमें जो सच दिखाई दे रहा है ये सच क्या है? इस पूरे का विशेषता जो है ये है, इसे हम लोग कहते हैं प्री डिटरमाइनर बोलते हैं। इसी को हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल जो आता है, हम इसको देखते हैं।
इट्स क्वाइट एन इनक्रेडिबल हाउस डोंट यू इट्स क्वाइट apostrophe s it's quite an incredible house don't you। और सबसे पहले सर यहाँ हमें तो नाउन नहीं दिखाई दे रहा है, नाउन है छुपा हुआ है। हाउस क्या है, आपको हाउस दिखाई देता होगा, ये हाउस क्या है, नाउन है। सर एन, एन को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। सर क्वाइट क्या है, प्री डिटरमाइनर है। सर इनक्रेडिबल हाउस जो क्या है, सर इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो हमें यहां से इस चीज की जानकारी हो जाती है और आगे चल करके फिर हम लोग एक दो और एग्जाम्पल है, इसे हम ले लें और इसी प्रकार से, और हम वीडियो भी जो है बड़ा नहीं करेंगे कि आपको भी देखने में थोड़ा सा खराब लगे। और चलते हैं फिर एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर they are हम क्या करते हैं कि यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि जो है सो हमारा कैमरा का जो मेमोरी है ये फुल होने वाला है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि छोटा सा स्पेस है, अभी मेरे पास उतना बड़ा सेटअप है नहीं। हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था करेंगे, ले रहे हैं सारा व्यवस्था। तो इसके लिए आप हमें माफ़ करें, इतना ही है, अच्छा है जो भी है आप देखिएगा। फिर अगले हम लेकर के एग्जाम्पल विथ रूल लेकर के आएंगे और जा कर के आपको बताएंगे। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम नहीं कहेंगे, 2 बार 3 बार नहीं कहेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।